छात्रों को शुभोदय। लोकगीत पाठ में आपको स्वागत है। अब हम इस दूसरा भाग में लोकगीतों के आगे जानकारी करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पहले हम इसके पिछले कक्षा में क्या सीख चुके हैं, फिर एक बार उसकी आवृत्ति करेंगे। यहाँ लोकगीत जो है एक निबंध पाठ है। निबंध पाठ है, निबंध बोले तो ऐसे है। और इसका निबंधकार यानी लेखक जो है भगवती शरण उपाध्याय। आपको उनकी जानकारी दी गई, कब जन्म लिया था और हिंदी साहित्य में किस तरह की सेवा किए थे उसके बारे में आपको बताया गया है। 1910 में जन्म लिया था भगवती शरण उपाध्याय ने और हिंदी के सुपरिचित रचनाकार है और बाल साहित्य, रिपोर्टाज, कविता, कहानी ये सभी लिखे थे। और उनमें मुख्य ग्रंथ जो है विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूंटा आम, गंगा गोदावरी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब हम तो पाठ में लोकगीतों के बारे में जानकारी किए थे। कैसा लोकगीत जो है जब शास्त्रीय संगीत से तुलना करने में लोकगीत जो है भिन्न है, ताजगी में हो, लोच में हो और लोकप्रियता में हो, शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत जो है आसानी से गा सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत गाने के लिए आसानी से हम नहीं गा सकते हैं। और लोकगीत गाने के लिए बाजों की ज़रूरत नहीं है, नहीं, बाजों की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रीय संगीत के लिए सभी तरह के बाजे चाहिए, संगीत के जो है भांजे चाहिए, तो सभी तरह के चाहिए, समझ में आ रही। लेकिन लोकगीत के लिए जो है ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की मदद से गाए जाते हैं। और लोकगीत रचने वाले अधिकतर कौन है? गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव में रहने वाले हैं, अधिकतर लोकगीत रचने वाले हैं। यहाँ त्योहार यानी विशेष अवसरों पर गाया जाता है। त्योहारों के अवसर पर यानी विशेष अवसरों पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। और पुराने ज़माने में लोकगीतों को शास्त्रीय संगीत से है समझे जाने वाले थे, व्यर्थ समझे जाने वाले थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया, शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोग जो है लोकगीतों को भी सुन रहे हैं। यहाँ लोगों की नज़र भी साधारण जनता की ओर फिरी और लोकगीत लिख रहे थे, समझ में आ रही। इस तरह भारत के सभी बोलियों में लोकगीत है, लोकगीत लिख रहे हैं लोग और इनका संग्रह भी किया गया है, इनका संग्रह भी किया गया है, लोकगीतों का संग्रह भी किया गया है। बहुत सारे लोग लोकगीतों को संग्रह करके क्या है प्रकाशित किए थे। प्रकाशित करना मीन्स पब्लिशिंग। तो यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं। अब आपने पाठ्य पुस्तक खोल के इसके आगे किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, क्या दिया गया है, लोकगीतों के बारे में जानकारी करेंगे। अब देखिए बच्चों, लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ओजस्वी और सजीव है। यहाँ इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडकांड, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती है। यहाँ देखिए लोकगीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीतों कई प्रकार बोले तो टाइप्स, several types are there, many types are there for folk songs। लोकगीतों के कई प्रकार है।
इनका एक प्रकार, वन टाइप, ओके, वन काइंड, एक प्रकार जो है बड़ा ही ओजस्वी। ओजस्वी इसका दोनों अर्थ है, एक जो है जीवित है, एग्जिस्टिंग, और ब्रिलियंस, ओके, ओजस्वी। शब्दार्थ लिख लीजिए। यहां ओजस्वी बोले तो एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, ओजस्वी, जीवित है और सजीव है। सजीव मीन्स जीव, प्राण से रहना, जीव, सजीव, लाइवली, सो लाइवली। एक प्रकार तो बड़ा ओजस्वी और सजीव है, एक प्रकार बड़ा ओजस्वी और सजीव है। यहाँ इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी, आदिवासियां, आदिवासियां बोले तो ट्राइबल पीपुल, ओके, क्या है, ट्राइबल्स, आदिवासी। जैसा जंगलों में रहते हैं, जंगलों में अपने आवास बनाकर रहते हैं, जंगल की जगह में, सो उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। ये आदिवासियों का संगीत है। यहाँ बड़ा ओजस्वी है और सजीव है। जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खान, भील, संताल आदि फैले हुए हैं। यहाँ देखिए बच्चों, भारत के कुछ जगह, मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश, और दक्कन, ये दक्कन जो है, आप लोग दक्कन प्लेटू के बारे में, दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, पठार बोले तो प्लेटू, सो दक्कन प्लेटू रीजन, दक्कन जो है, दक्कन प्लेटू रीजन, दक्कन क्या है, दक्कन प्लेटू में कौन कौन से है, महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये राज्य जो है दक्कन प्लेटू रीजन के है, दक्कन प्लेटू रीजन के है। सो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, दक्कन का पठार की जगह, दक्कन का पठार क्षेत्र। तो यहाँ दक्कन में, दक्कन मीन्स दक्कन प्लेटू, और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, नागपुर जो है एक जो है महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ छोटा नागपुर दिया गया है। छोटा नागपुर भी एक पठार है, प्लेटू है। यह जो है छोटा नागपुर कहाँ है, छोटा नागपुर कहाँ है, और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर एक पठार है, पठार बोले तो प्लेटू। यहाँ छोटा नागपुर के अंदर क्या होता है बोले तो, यहाँ देखिए झारखंड, झारखंड, ओके, बिहार, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा बोले तो ओडिशा, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये जो है छोटा नागपुर पठार के, पठार में रहने वाले राज्य है। समझ में रहे, छोटा नागपुर, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ छोटा नागपुर में और दक्कन प्लेटू रीजन में और मध्य प्रदेश में रहने वाले गोंड खान, ये आदिवासी है, गोंड खान। आप लोग गोंड जनजाति के बारे में 7वीं कक्षा में सीख चुके हैं। जैसा उनका नृत्य जो है गुसाड़ी, उनका नाच जो है गुसाड़ी, गोंड जनजाति के है। और भील, संथाल, भील, भिल्लुलो कहते हैं तेलुगु में, सो भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये जनजाति के लोग फैले हुए हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश, दक्कन प्लेटू रीजन और छोटा नागपुर रीजन प्रांत में। सो कौन है, आदिवासियां फैले हुए हैं, गोंड खान और भील, संताल फैले हुए, गोंड और खान, भील और संताल, ये आदिवासी के लोग जो है फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। सो इनके गीत जो है, इनके गीत, ये गोंड खान
और भील संताल, इस तरह के जनजातियों के गीत जो है और नाच जो है, गीत मीन्स सॉन्ग, गीत बोले तो क्या है सॉन्ग, और नाच बोले तो डांस, क्या है डांस। यह जो है गाना है हिंदी में, और यह जो है नृत्य है, नृत्य, डांस और नृत्य। ये जो है क्या कहते हैं, गीत और नाच अधिकतर, अधिकतर मोस्टली, अधिकतर मीन्स मोस्टली, अधिकतर कैसे, मोस्टली साथ साथ, साथ साथ टुगेदर, दे विल फॉर्म द ग्रुप, दल बांध कर गाते हुए और नाचते हुए क्या करते हैं, गाना गाते हैं। दलों में गाए और नाचे जाते हैं। दल बोले तो समूह, ग्रुप, दल का अर्थ जो है समूह यानी ग्रुप है। समूह यानी ग्रुप है। दलों में सब लोग 20 लोग यानी 30 लोग दल बांधकर गाना गाते हैं और साथ साथ में नाचते हैं। तो इस तरह उनके गीत गाए जाते हैं। सो आप लोगों को इसका पहले जानकर दिया गया है गोंड जनजाति के गीत को, नहीं वे लोग रेला रे रेला बोल के क्या करते हैं, एक औरतें जो है क्या करते हैं, कंधों पर हाथ लगाकर नाचते रहते हैं। ओके, एक दूसरे के कंधों पर हाथ लगाकर औरतें रेला रे रेला बोल के क्या करते हैं, गाते हुए नाचते रहते हैं। और आदमी जो है वेश धारण से क्या करते हैं, ढोलक मारते हुए नाचते रहते हैं। अपने हाथ में वो जो है डंडारी कहते हैं, उसे पकड़कर, समझ में रहे। तो इस तरह साथ में दल बांध कर गाते हुए नाचते हैं। 20-20 और 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में, ये लोग जो है एक साथ में गाते हुए नाचते हैं। नहीं तो एक दल जो है प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, और दूसरे दल वाले लोग जो है जवाब के रूप में गाते हैं। प्रश्न और जवाब, प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब के रूप में भी ये गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है, गूंज उठना यह एक मुहावरे है, ज्यादा आवाज आना, समझ में आ रहे। सो रिसाउंडिंग, गूंज उठना, इसका अर्थ जो है रिसाउंडिंग, गूंज उठना, इसका अर्थ जो है रिसाउंडिंग। ओके, रिसाउंड, सो रिसाउंडिंग। सो ये जो है दिशाएं गूंज उठती है। सो दिशा मीन्स साइड्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऑल साइड्स आर देयर। सो दिस ऑल साइड्स आर रिसाउंडिंग। इसका अर्थ जो है क्या है, दिशा गूंज उठना बोले तो उतना ही आह्लाददायक और आनंददायक होते हैं उनके गीत जो है, समझ में रही। सो यहाँ लोग जो है भील, संताल, गोंड, खांड, ये जनजाति के लोगों के गीत जो है एक साथ में गाए जाते हैं, दल बांध कर गाते हैं वे लोग। यानी एक दल जो है प्रश्न पूछे तो और दूसरे दल जो है जवाब के रूप में गाते हैं। तो इस तरह उनके गाने हैं। और इसके आगे देखिए बच्चों, इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यहाँ देखिए इनकी बोली के बारे में, बोली का अर्थ जो है भाषा। हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि ये भाषा जो है लोकगीतों की भाषा जो है जनसाधारण भाषा। लोग जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा, जिस भाषा में लोग बात करते हैं उस भाषा में ही ये गीत
गाए जाते हैं। इसके पहले हम चर्चा किए थे शुरू में, पाठ के शुरू में, इसकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। द पीपल, विलेज और इलाका मीन्स क्षेत्र यानी प्रांत, ओके, उस प्रांत में नहीं तो उस गांवों में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में लोकगीत लिखे और गाए जाते हैं। समझ में आ रहे? यहाँ लोकगीतों की भाषा अलग रहता है, शास्त्रीय संगीत की भाषा अलग रहता है नहीं? लोकगीतों की भाषा जो है, गांव वाले जो भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में क्या किया जाता है? लोकगीत गाए जाते हैं। तो यहाँ इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में, इलाका बोले तो इलाका जो है क्षेत्र यानी प्रांत है। इलाका इसका अर्थ जो है क्षेत्र यानी प्रदेश, यानी क्षेत्र यानी प्रदेश, और अंग्रेजी में जो है एरिया और लोकालिटी, एरिया और लोकालिटी। तो ये जो है यहाँ दिए गए है कौन सी बोली में? गांव वालों की नहीं तो इलाकों की बोलियों में। बोली बोले तो भाषा, डायरेक्टर लैंग्वेज। बोली का अर्थ जो है भाषा, लैंग्वेज। इलाकों की भाषा में बोली जाती है। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर है। आह्लाद, उल्लास, cheerfulness, ओके, मीन्स एंटरटेनिंग, cheerfulness, आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। आनंद बोले तो हैप्पी, आह्लाद मीन्स उल्लास, आह्लाद। यहाँ आह्लादकर, आह्लाद का अर्थ जो है उल्लास, इसका अर्थ जो है cheerfulness। ये गीत गांव वालों की भाषा में, इलाकों की भाषा में होते, उसके वास्ते ये जो है कैसे ये गीत बहुत आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। ये गीत आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। और उसके बाद देखिए, राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। आकर्षक, अट्रैक्टिव। राग, ट्यून, राग बोले तो रागम, ट्यून। इसका ट्यून जो है, राग जो है कैसे होते हैं? राग कैसे होते हैं? इनका गाने के तरीका, गाने के राग जो है कैसे होते हैं बोले तो, राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। आकर्षक, अट्रैक्टिव, आकर्षक मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षक मीन्स अट्रैक्टिव। आकर्षक जो है, आकर्षक होते हैं गीतों के गाने के राग। राग का अर्थ जो है ट्यून इज अट्रैक्टिव। और इनकी समझे जा सकने वाली भाषा, वन इज ट्यून, और आसानी से समझे जा सकने वाली भाषा। आसानी से हम लोग इस गीत को समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो भाषा में बात करते हैं, गांव वाले जो भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में रहते हैं, इसके वास्ते आसानी से समझ सकते हैं। तो ये दोनों कारण जो है, आसानी से समझना और राग जो है आकर्षक होना, ये दोनों कारणों से इनकी सफलता का कारण है। ये दोनों कारण जो है इनकी सफलता का कारण है। सफलता बोले तो सक्सेस, सफलता इसका अर्थ जो है सक्सेस, कारण, रीजन, कारण का अर्थ जो है रीजन है।
these songs are popular or famous because of tune and the understanding, way of understanding. Understood? Because हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं. We can understand the meaning of the songs easily. And the tune also आकर्षक, इसका अर्थ जो है अट्रैक्टिव. सो उसके वास्ते ये गाने जो है प्रचलित हो गए हैं. लोकगीत जो है गांवों में नहीं तो इलाकों में गाए जाते हैं और इनका राग जो है आकर्षक होते हैं और आसानी से समझ सकते हैं. और उसके बाद देखिए, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है. इन्हें सिरस्ते भी अधिकतर वही है. वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है. इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है. यहाँ देखिए, यहाँ पे भारत में जो लोकगीत कैसे है उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है. अगर दुनिया भर के सभी देशों से तुलना करने पर भारत के गीत कैसे है उसके बारे में वर्णन किया गया है इस अनुच्छेद में. अनंत संख्या बोले तो न्यूमरस नंबर ऑफ, अनंत संख्या अपन देश में स्त्रियों के गीतों की है. हमारे देश में बहुत सारे गीत जो है कैसे है अनंत संख्या कैसे है. यहाँ देखिए, स्त्रियों के गीत है. आप लोग अगर लोकगीतों को सुने तो ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों से संबंधित है. स्त्रियाँ बोले तो वुमेन, स्त्रियों के गीत है हमारे देश में. अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत है. एंड दिस सॉन्ग्स आल्सो इवन लोकगीत फोक सॉन्ग्स, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है. ज़्यादा से ज़्यादा गीत जो है स्त्रियों से संबंधित है और गाने वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां है, औरतें है. ये गीत गाने वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां है. और इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है. सिरजना, रचना करना, इसका अर्थ जो है राइटिंग. सिरजना बोले तो रचना करना, राइटिंग है, राइटिंग. सिरजना मीन्स राइटिंग. सो इनके सिरजने वाले ज़्यादा से ज़्यादा, द राइटर्स आल्सो, फोक सॉन्ग राइटर्स आल्सो सिरजने वाले. सिरजना मीन्स क्रिएटिंग और राइटिंग, क्रिएशन. सिरजना का अर्थ जो है क्रिएटिंग और राइटिंग, क्रिएटिंग ऑफ द सॉन्ग्स और राइटिंग ऑफ द सॉन्ग्स. इनके सिरजने वाले अधिकतर वही है. सो मोस्टली वुमेन ओनली. राइटर्स आल्सो मोस्टली वुमेन एंड सिंगर्स आल्सो मोस्टली वुमेन एंड अबाउट देम ओनली, स्त्रियों के बारे में लिखे जाते हैं. वैसे ही मर्द बोले तो मैन. मर्द का अर्थ जो है पुरुष, इसका अर्थ जो है मैन. मर्द मर्दानी, मर्द पुंलिंग है, मर्दानी स्त्रीलिंग है. मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है. मोस्टली वुमेन आर देयर, बट देयर इज नो लैक ऑफ मैन हु आर राइटिंग द फोक सॉन्ग्स. अंडरस्टूड. सो उसी तरह मर्द भी है, पुरुष भी है लोकगीत लिखने वाले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां है. पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है. मर्द, men also writing folk songs and men also singing folk songs, but particularly जो कंटेंट जो है, विषय जो है स्त्रियों से संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित है. यहाँ पे स्त्रियों से संबंधित गीत लिखने वाले मर्द भी ज़्यादा से ज़्यादा है. विशेषता बोले तो पर्टिकुलरली
विशेषतः, पर्टिकुलरली। यहाँ पे जिस तरह औरतों की संख्या ज़्यादा है लिखने, कौन सा गाने लिखना, लोकगीत लिखना, उसी तरह मर्द भी रचने वाले हैं, यानी लोकगीतों को रचने वाले हैं, लेकिन वे लोग भी किसके बारे में, स्त्रियों के बारे में लिखे हैं, लेकिन जो विषय जो है विशेषता से स्त्रियों से है। गीतों का संबंध मीन्स रिलेशन। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। सो इन दिस व्यू, हमारा देश जो है, भारत देश जो है, सभी देशों से भिन्न है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, क्योंकि संसार के अन्य देशों में, संसार विश्व यानी दुनिया, संसार का अर्थ जो है दुनिया माने वर्ल्ड। संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं। सभी देशों में, संसार में स्त्रियों के गीत जो है मर्दों यानी जनगीतों से अलग नहीं है। मर्द का अर्थ जो है पुरुषों से नहीं तो जनगीतों से अलग नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ जो है स्त्रियों के गीत अलग है, मर्दों से अलग है। खासकर ये लोकगीत जो है स्त्रियों से संबंधित है और विषय भी स्त्रियों के बारे में है। तो यहाँ हमारे देश की विशेषता है जो है अन्य देशों से तुलना करने पर। अन्य देशों में लोकगीतों में जो है मर्द और मर्दानी, स्त्री और पुरुषों के बारे में रहते, लेकिन यहाँ पे जो विषय जो है लोकगीतों में स्त्रियों से है ज़्यादा से ज़्यादा, और मिले जुले ही है। ऑल सॉन्ग्स आर मिक्सड और टोटल कंटेंट आर मिक्सड, कंटेंट इज मिक्सड। ओके, सो मिले जुले ही है। यह हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में खासकर स्त्रियों से संबंधित लोकगीत लिखे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाला स्त्रियां हैं, और पुरुष भी लोकगीत लिखे हैं और वे लोग भी स्त्रियों के बारे में लिखे हैं। तो ये जो है हमारे देश की विशेषता है। और लोकगीत जो है मर्दों या जनगीतों से अलग है यहाँ पे हमारे देश में। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरे आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। एक विशेष बात यह है कि वन स्पेशल थिंग, ओके, स्पेशलिटी है कि नारियों के गाने, द वुमेन रिलेटेड सॉन्ग्स, नारियों के गाने जो है साधारणतः बोले तो जनरली और स्लाइटली अकेले नहीं गाए जाते हैं। दे सॉन्ग्स विल नॉट बी सung अलोन। ओके, अकेले ये गाने जो है नारियों के गाने, नारियां जो गाने गाते हैं अकेले नहीं गाए जाते हैं। साधारणतः मीन्स साधारणतः, स्लाइटली, इसका अर्थ जो है स्लाइटली। अकेले मीन्स अलोन, अकेला, alone. The songs will not be sung lonely. Okay, so नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांध कर गाए जाते हैं। दल बोले तो समूह, यानी वृंद, इसका अर्थ जो है ग्रुप,
दल बांधकर, फॉर्मिंग ग्रुप, दल बांधकर ये गाने गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। अनेक कंठ, कंठ मीन्स थ्रोट, थ्रोट। अनेक कंठ, कंठ का अर्थ जो है थ्रोट। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। जैसा कोरस गाते समय कैसे होते हैं, लोगों के सभी के कंठों से एक ही समय पर समझ में क्या आते हैं, आवाज निकलते हैं। तो इस तरह अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि इवन दो अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, उनमें मेल नहीं होता। लोग जो है एक साथ में सभी लोग गाते रहते हैं, तो अगर किसी का उसे मेल नहीं होता है तो क्या हो सकता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। क्या होता है, अधिकतर उनमें मेल नहीं होता है। लोग बहुत सारे लोग 20 लोग यानी 30 लोग क्या करते हैं, एक साथ गाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का उसमें मेल नहीं होता है। समझ में आ रही? तो इस तरह के है, अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी इवन दो इफ anybody's the throat or voice is not mixing, okay, not joining with them, understood? अगर किसी का जो है गाना, किसी का स्वर उसमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। इवन दो त्योहारों, त्योहार बोले तो फेस्टिवल, उत्सव यानी पर्व, फेस्टिवल। त्योहार का अर्थ जो है फेस्टिवल, फेस्टिवल के समय त्योहार, इसका अर्थ जो है पर्व, फेस्टिवल। फेस्टिवल के समय, त्योहार के समय, और त्योहार के समय शुभ अवसर, शुभ मीन्स गुड, अवसर मीन्स अकेशन, शुभ अवसर, इसका अर्थ जो है गुड अकेशन, गुड अकेशन। शुभ अवसर के समय, शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। बहुत ही भले मीन्स, भले मीन्स गुड, ओके, बहुत ही भले गाते लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो अच्छी तरह से गाते लगते हैं। अगर किसी का गला जो है, कंठ जो है, स्वर जो है उसमें मिला नहीं होता, तो भी त्योहार के समय यानी शुभ अवसरों के समय जो है ये बहुत भले ही गाते लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएँ भी होते हैं। गांवों में यानी नगरों में, गांव मीन्स विलेज, नगर मीन्स शहर, सिटी। गांव बोले तो विलेज, और नगर इसका अर्थ जो है शहर, सिटी, सिटी। गांवों में और नगरों में क्या है, गायिकाएँ भी होती है। गायिका फीमेल सिंगर, ओके, गायक मेल सिंगर, गायिका फीमेल सिंगर। गायक पुंलिंग है, गायिका स्त्रीलिंग है। फीमेल सिंगर्स आल्सो देयर इन विलेजेस और इन सिटीज, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने लगते हैं। जो विवाह के समय, विवाह बोले तो विवाह, शादी, मैरिज, मैरिज के समय, शादी के अवसर पर, शादी के समय गायिकाएँ आकर क्या करते हैं, गाने गाते हैं। शादी के समय में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में क्या करते हैं, गायिकाएँ आकर गाने गाते हैं। और जन्म के अवसर पर अगर जन्म लेते हैं तो सबको क्या करते हैं, नाम रखे जाते हैं। क्या करते हैं, उसे बारसाला कहते हैं। तो उस समय जो है नायिनी रहते हैं गाँवों में, वो आकर क्या करते हैं, गाने गाते हैं। तो इस तरह गाँवों में नहीं तो नगरों में यानी शहरों में गायिकाएँ है, जन्म और विवाह के समय पर गाने गाती है। गाने के लिए उनको
गायिकाओं को बुला ली जाती है। बुलाना मीन्स कॉलिंग, बुलाना जो है कॉलिंग, तो कॉल, गायिकाओं को बुलाई जाती है गाने के लिए, जन्म के अवसर पर नहीं तो शादी के अवसर पर। और उसके बाद देखिए, सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती है। सभी ऋतुओं में, ऑल सीजन्स, इन ऑल सीजन्स, सभी ऋतुओं में, इन ऑल सीजन्स, ऋतु बोले तो सीजन, ऋतुओं में जो है गायिकाएं क्या करते हैं, स्त्रियां उल्लासित होकर हैप्पीली दल बांध कर गाती है, दल बांध कर गाती है। पर होली, होली के अवसर पर, होली जो है त्योहार है, होली मनाते हैं हम, उस समय देखिए स्त्रियां गांवों में घूमते हुए होली होली रे रंग होली चमकेली रे होली बोलते हुए गाना गाते रहते हैं स्त्रियां। और ये जो है बंजारा लोग जो है तीज के अवसर पर, तीज के अवसर पर गाना गाते हुए रहते हैं बंजारी स्त्रियां, समझ में आ रही। और त्योहार, तीज त्योहार मनाते समय, और बरसात की कजरी, कजरी, कजरी बोले तो सॉन्ग पाटा, बरसात, बरसात बोले तो रेनी सीजन, ओके, होली के समय और रेनी सीजन में जो त्योहार आते हैं तो उस समय कजरी, कजरी बोले तो सॉन्ग, कजरी का अर्थ जो है गीत, सॉन्ग, सॉन्ग गीत। बरसात के कजरे आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनते हैं। यहाँ भी रेखांकित कीजिए, सुनते ही बनना, यह एक मुहावरे है। इसका अर्थ जो है, सो बेटर टू लिसन इंस्टेड ऑफ सेइंग, ओके, बोलने के बजाय सुनना ही अच्छा है, बोलने के बजाय सुनना ही अच्छा है। कुछ लोग बोलते रहते हैं लेकिन उसके बजाय वो गाने सुने तो बहुत मज़ा आता है, उनके बारे में बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन हम अपने कानून से सुने तो बहुत मज़ा आएगा, समझ में आया है। तो ये गाने जो है बहुत मज़ेदार है, होली के समय में, बरसात के समय में, नहीं तो कुछ त्योहारों के अवसर पर जो गाने गाए जाते हैं वे जो है बहुत मज़ेदार होते हैं। और यहाँ पे भी तेलंगाना में भी बतुकम्मा के अवसर पर स्त्रियाँ दल बांधकर गाने गाते हैं। वो भी क्या, किस तरह के गाने हैं, किस तरह के गाने, लोकगीत है वो भी। और पूरब की बोलियों में, इन ईस्टर्न, पूरब बोले तो ईस्ट, पूरब की भाषाओं में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। यहाँ एक कवि है, समझ में आ रहा है, विद्यापति मैथिल कोकिल कहा जाता है। पूरब की बोलियां, ये बिहार से संबंधित है, समझ में आ रहा है, पूरब की ओर में है बिहार। सो पूरब की बोलियों में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर जो है उत्तर दिशा में है और कन्याकुमारी दक्षिण दिशा में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और कटियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। यहाँ विद्यापति से तुलना किया गया है पूरे भारत के लोकगीतों को रचने वाले और गाने वाले को, क्योंकि विद्यापति उतना प्रमुख है, ओके। या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटियावाड़ गुजरात में है, पश्चिम दिशा में गुजरात है ना, गुजरात में कटियावाड़ है, और उसके पास राजस्थान है, राजस्थान एक राज्य है, गुजरात भी एक राज्य है। वहां से उड़ीसा आंध्र तक, उड़ीसा बोले तो ओडिशा, आंध्र बोले तो आंध्र प्रदेश, ओके, तक अपने अपने विद्यापति है। तो अपने अपने विद्यापति है। विद्यापति जनसाधारण भाषा में लिखे थे, बहुत सारे लोकगीत लिखे थे। उनके गीत जो है बिहार प्रांत में, पूर्व में बिहार हो यानी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल और झारखंड में उनके गाने गाए जाते हैं। तो उसी तरह उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आंध्र यानी उड़ीसा तक अपने अपने विद्यापति है। तो विद्यापति जैसे गाने लिखने वाले और
गाने वाले है, इसका अर्थ वो है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया। आपको क्या करना है, इस पाठ को फिर एक बार पढ़िए, समझ में आ रही, पढ़कर क्या करना है, पाठ का सारांश को अर्थ ग्रहण करना है और साथ साथ में ये शब्दार्थों को भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, समझे पाठ आपको? या ठीक है, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।